Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Today we will start our lecture number 24. In lecture number 23 आप लोगों को याद होगा हमने मोनो एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स लिए थे जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वाइब्रेशंस होती हैं और हमने रिलेशन निकाला था डिस्पर्शन रिलेशन, जो कि रिलेशन होता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यानी वाइब्रेशंस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो, और के वेव वेक्टर यानी वो जो फ्रीक्वेंसी हैं जिस फ्रीक्वेंसी में वो जो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनका रिलेशन वेव वेक्टर के साथ और किस फॉर्म की, किस नेचर की वेव्स वो जनरेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारा मकसद था। और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मोनोटॉमिक लिया था। मोनोटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सिंगल एटम की बात कर रहे होते हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 24 में डायटॉमिक करना है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस डायटॉमिक से रिलेटेड जो ग्राफ हम बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले डायटॉमिक लेने के लिए एग्जांपल आपको डायटॉमिक कौन सी होती है, लाइक सोडियम क्लोराइड। दो एटम्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव क्लोरीन मिलके एक स्ट्रक्चर बताते हैं। लेकिन मैं मोनोएटॉमिक या डायटॉमिक वन डायमेंशन की बात कर रही हूँ। जब वन डायमेंशन की बात करूँगी तो मैं वाई और जी में नहीं जाऊँगी, जस्ट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँगी। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूँगी तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। लाइक मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास दिस इज़ ए कैपिटल एम। इस तरीके से मैं एटम्स कंसिडर कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास सोडियम एटम है, ये मेरे पास क्लोरीन एटम है, अगेन सोडियम एटम है और साथ क्लोरीन एटम है। तो ये इनके दरमियान में वाइब्रेशंस हो रही हैं। अब जो स्मॉल एटम है उसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूँगी, जो कैपिटल है उसको कैपिटल एम से, फिर स्मॉल एम और फिर कैपिटल एम। अब जब आपने मोनोटॉमिक किया था उसमें सारे एक ही मैच था, यहाँ दो मैसेज नहीं थे, यहाँ पे दो मैसेज हैं। जब एक मैच था तो वहाँ पे हमने एक डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था। यहाँ पे हमारे दो मैसेज हैं तो हमारे पास दो डिस्पर्शन रिलेशन निकलेंगे। तो जब आप इसको देखेंगे इसको आप जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। लाइक अब मैं इनकी पोजीशंस लगाऊंगी। ये मेरे पास पोजीशन हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास दिस इज़ 2n और ये जो एटम है इसको नाम दे देती हूँ पोजीशन 2n+1। ये 2n क्यों किया है मैं इसकी भी रीज़न आपको बताऊँगी। वहाँ हमने n+1 n-1 किया था, यहाँ पे हम 2n+1 और इसी तरीके से 2n+2 करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे तो वो 2n-1 की बात करेंगे। ठीक है, यानी अगर मैं पोजीशन की बात करूँ एग्जैक्टली तो वो u2n-1 हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी u2n और इसकी पोजीशन हो जाएगी u2n+1 और इसकी पोजीशन हो जाएगी u2n+2। ठीक है, ये पोजीशंस हैं और ये मैंने जस्ट उनके नाम लिखे थे। तो अब क्या है, 2n+1 लेने का मकसद क्या है, देखें आप। ये पोजीशन अगर मैं इसको काउंट करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं शुरू करूँ तो ये बनता है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें 1 2 3। तो जो स्मॉल मैसेज हैं वो कहाँ पे, कौन सी पोजीशंस में है, ऑड पोजीशंस में 1 3। और जो कैपिटल एम है वो कौन सी पोजीशंस में, इवन पोजीशंस पे, कैपिटल 2 एंड 4। ठीक है, तो जब तक मैं 2n+1 नहीं लिखूँगी मैं इवन ऑड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकूँगी एक दूसरे से। लाइक मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, n=1। तो कैपिटल M मेरे पास अगर 2 पे है तो दूसरा कैपिटल M मेरे पास कहाँ पे होगा, 2n+2। यानी इफ़ दिस इज़ 1 तो 1 n=1 है तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2+2 4। तो दोनों मेरे पास क्या हो गया, यानी n जब मैंने 1 लिया हुआ है तो ये जो 2+2 और 4 में इवन पोजीशंस होगी। तो इसका मतलब है जहाँ जितनी इवन पोजीशंस होंगी वहाँ पे सारे कैपिटल मैसेज पड़े हुए होंगे और जितनी स्मॉल पोजीशंस होंगी, और पोजीशंस होंगी, वहाँ पे स्मॉल एम पड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो साथ हमें पता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने यही भी बात की थी कि ये जो वाइब्रेशंस हो रही होती है, ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, ये इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग हो रही होती है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास किसका रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ बीटा। ठीक हो गया। और दीज एटम्स आर वाइब्रेटिंग एनीवेयर इन द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट उसका बीटा है।
और अगर मैं इनकी फोर्सेस रिलेटिव फोर्सेस निकालना चाहूँ तो लाइक मैं अगर ये वाला मैस कंसिडर कर रही हूँ दिस वन, तो ये ऑसिलेट यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ दो फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक जो इसके साथ उसकी इंटरेक्शन फोर्स बनी है और एक इसके साथ जो बनी है। इस तरह जब मैं इसके लिए बात करूँगी इधर मेरे पास दो फोर्सेस होंगी, एक इधर और एक इधर, यानी दोनों मैसेज के लिए अलग अलग मैंने इक्वेशन बनानी है और फिर उनके आगे से ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ F1 इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, ये जिसका मैंने पिछली दफ़ा आपको समझाया था ना वैसे ही करना है, मैं वो स्टेप्स आपको रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये पोजीशंस आप लोगों को पता है, ये के एक्स है, ठीक है, और एक्स मैंने आपको क्या कहा था कि फ़ाइनल पोजीशन अगर मेरे पास फ़िलहाल ये वाला है कैपिटल एम में, ये कंसिडर कर रही हूँ अपना मैथ्स ऑफ कंसिडरेशन जो है मेरे पास ये वाला है, ठीक है, यानी ये मेन पोजीशन है। तो इस मेन पोजीशन में मैं किस तरीके से करती हूँ, मेन पोजीशन इफ़ दिस वन, तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मैं क्या करूँगी 2n+1 माइनस 2n, लेकिन वो माइनस का साइन हमने कॉमन लेना होता है और वो इस तरीके से, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इस तरह जब बैक साइड पे भी वो करेगा वो F2 हो जाएगा, उसको भी मैं ऐसे लिखूँगी माइनस बीटा U2n माइनस U2n माइनस 1, और साथ में यहाँ पर जो टोटल फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी F इज़ इक्वल्स टू F1 प्लस F2। अब जब इनको मैं सॉल्व करूँगी, मैं ये स्टेप बीच में नहीं कर रही हूँ, इनको सॉल्व करने वाला ये मैं एक दफ़ा अच्छी तरह करवा चुकी हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट लिखूँगी। तो जो नेट फोर्स आएगी होगी -2U2n, और साथ यहाँ पे मैं ले लूँगी बीटा को कॉमन, प्लस U2n प्लस 1 प्लस U2n माइनस 1, इसको नाम आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि मेरे पास क्या होता है F इज़ इक्वल्स टू ma एंड m d स्क्वायर U2n ओवर dt स्क्वायर। इन दोनों को आपस में इक्वेट करें तो ये कुछ बनेगा m d स्क्वायर U2n ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स -2 U2n प्लस U2n प्लस 1 प्लस U2n माइनस 1। ठीक हो गया। तो जो नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास U2n क्या बला है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, e⁻⁰ ओमेगा t माइनस k2na, ठीक है। एक्सपोनेंट की पावर में हमने ये लिखा है कि 2n। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर डायटोमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और साथ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कौन सी मॉड की वाइब्रेशन है, सिंगल मॉड है, डबल मॉड है, ट्रिपल मॉड है, किस मॉड में, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन मेरे पास आ जाएगा U2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू be⁻⁰ ओमेगा t माइनस k, और साथ आ जाएगा 2n माइनस 1 की पावर a, एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। और इसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ खूबसूरत बनाने के लिए, या मेरे पास चीज़ें अच्छी सी कॉमन आ जाएं उसके लिए, -2kna और e⁻⁰ka, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दें 4 जिसमें U2n था, और इसको इक्वेशन नंबर दे दें 5 जिसमें 2n माइनस 1 है। देन हम बात करते हैं U2n प्लस 1 की, और वो क्या होगा मेरे पास e⁻⁰ ओमेगा t माइनस k2n प्लस 1a, और साथ ये हमारे पास ये हो गया। इसको भी ज़्यादा प्यारा सा बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं ताकि इजीली हम कॉमन ले सकें। इसको अलग कर लेंगे, जो कि मेरे पास क्या बनेगा b2n प्लस 1 b e⁻⁰ ओमेगा t माइनस 2kna
और साथ ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के ए। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास -2 k n a और ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के ए। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये वाला प्लस है, नहीं तो फ़र्क ही कोई नहीं रह गया था। ठीक है, ये माइनस माइनस जाएगा ना तो बाहर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस के साथ आएगा। अच्छा, अब ये भी बात देखें, इधर भी बी है, इधर भी बी है, लेकिन उधर ए है। ये क्यों बात है? ये इस वजह से है कि आपके पास जो कंसिडरेशन एटम है वो ये है, और जो 2n एक आगे है और जो पीछे है वो दोनों सेम एटम है। तो इस वजह से उनका एम्पलीट्यूड भी हमने सेम रखते हुए उसको बी कंसिडर किया। ठीक है, 2n-1 भी बी है, 2n+1 भी बी है। ओके जी, हम इनकी डेरिवेटिव्स लेंगे और साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, लाइक du(n)/dt इज इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा ए ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 2 k n a, क्योंकि u2n वाला मैं ले रही हूँ ना, दिस इज़ u2n। तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये हो जाएगा, और मतलब आयोटा ओमेगा टी की रिस्पेक्ट है तो ये बाहर आ जाएगा, बाकी ये ज़ीरो हो जाता है। देन d²u2n लिखूँगी तो वो मेरे पास, यानी इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगी तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 2 k n a। ठीक हो गया। एंड इसको नाम देते हैं जी, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 7। अब मैं क्या करूँगी जी, सब्स्टिट्यूट करूँगी जैसे हमने पहले भी किया था। सब्स्टिट्यूट इक्वेशंस 3, 4, 5, 6 एंड 7 किस में, वो जो मेन इक्वेशन थी इन सेकंड इक्वेशन इन 2, तो वो बनेगा माइनस m a ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स b e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के a प्लस b e रेज़ टू पावर आयोटा के a माइनस 2 टाइम्स a। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है? इस वाली इक्वेशन नंबर 3 के बाद। ठीक है, इसमें मैंने पुट किया u2n+1 और u2n-1 की वैल्यू, साथ मैंने m टाइम्स ये जो मैंने डेरिवेटिव 2 दफ़ा लिया है उसको पुट कर दिया इस साइड पे। ठीक है, और साथ मैंने जो चीज़ कॉमन थी उसको कैंसिल भी करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा, अब मुझे क्या चीज़ पता है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि मैं कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ। उसके लिए मैं करूँगी बीटा बी कॉमन लूँगी। ठीक है, और रह जाएगा अंदर ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए और साथ -2 बीटा ए। पहले बीटा सारे में से कॉमन था ना, तो मैंने इधर लिखा। अब बीटा इधर से सिर्फ कॉमन किया तो इधर बीटा मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो चीज़ है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे पता है कॉस थीटा, जब माए प्लस हो तो कॉस थीटा होता है, आप लोगों को याद होगा, मैथ्स में हमने पढ़ा होगा। अगर माइनस हो तो साइन होता है, प्लस हो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो कॉस होता है। तो हो जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। और ये मेरे पास बन जाएगा ओके ओके यस, इसको मैं आपको बताती हूँ। 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा के ए माइनस ई रेज़ टू माइनस आयोटा के। ठीक है, अभी मैं इस वाले का आपको सॉल्व करके बताती हूँ ये कैसे गायब हो जाएगा। थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, के ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे थीटा वहाँ पे वो के ए है, तो ये फॉर्म मेरे पास बन जाएगी माइनस m a ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा बी, तो साथ ही क्या हो गया 2 कॉस थीटा क्या के ए, 2 कॉस के ए माइनस 2 बीटा ए। ठीक है, और साथ ये हो गया मेरे पास इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा इशू हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन ही आएगा आपके पास। ठीक है,
तो ये कॉज और इसका एक्सपोनेंशियल का उलट होता है। जब मेरे पास ये पॉजिटिव होता है तो साइन हो जाता है, जब नेगेटिव होता है तो कॉज हो जाता है। तो ये पीछे जब ये मैंने बीच में डायरेक्ट सॉल्व किया ना, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, बल्कि आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आने से पहले सॉल्व करके आइएगा, इस पर वैल्यूज़ पुट करके कि आई तक ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास हो गया, ये चीज़ होगी। नेक्स्ट मेरे पास है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। ये बनेगा 2 बीटा ए माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बीटा बी कॉस के ए। यहाँ से ए को आप करें कॉमन, 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बीटा कॉस के ए टाइम्स बी, और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। ठीक हो गया। दिस इज़ माय इक्वेशन, और ये मैंने इक्वेशन कंसिडर किया। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे जो मैंने इसके साथ मैथ्स लिखा है वो स्मॉल मैथ्स लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल मैथ्स ले रही हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेरे पास पार्ट है ना, ये मैं इसको कंसिडर करके मैंने 2n+1 और 2n-1 किया ना, तो दिस वुड बी स्मॉल एम। ठीक है, इसको आप स्मॉल एम कर लें, इसको आप कैपिटल एम कर लें। ठीक है, और इसको भी आप स्मॉल एम कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस आपने नाम चेंज करना है। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हमने सिर्फ एंड पे मैथ्स ही पुट करना था, और मैं मैथ्स एम लिख चुकी थी, इसलिए नाम ही डिफरेंट है ना, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई फॉर स्मॉल एम। ठीक है, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 8 का। अब हम फॉर कैपिटल एम की जो बात करेंगे, तो हमारे पास जो चेंज है वो इक्वेशन नंबर 3 में आएगा। इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगी, कैपिटल एम डी स्क्वायर। अब जो मेरे पास कैपिटल एम है ना, ये जिसको मैंने कैपिटल एम कहा है, तो इसको बेशक आप साइज़ भी बड़ा कर दो। ये लो जी, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये स्मॉल हो गया, ये भी बड़ा कर दिया, और ये स्मॉल हो गया। ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल। अब स्मॉल एम के लिए निकाल लिया आपने, अब कैपिटल एम के लिए निकाल, उसके लिए उसकी एक बैक पोजीशन है, ये बनेगी, एक ये बनेगी। ठीक है, तो वो उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, u2n+1 पे है ना, तो ये भी हो जाएगा d स्क्वायर u2n+1 ओवर dt²। ठीक हो गया। तो अब इसका भी मैसेज फोर्सेस निकालनी है आपने, इसको तो खैर इधर ही रखें, एम ए कह के कैपिटल एम। ठीक है, तो ये मेरे पास जो F1 हो जाएगा, इसमें वैसे ही सॉल्व करना है, माइनस बीटा u2n+1 माइनस u2n+2। ठीक है, F2 इज़ इक्वल्स टू माइनस बीटा u2n+1 माइनस u2n। इसी तरह सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद, वैल्यूज़ पुट करने के बाद, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी f इज़ इक्वल्स टू बीटा u2n+2 प्लस u2n माइनस 2 u2n+1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ये वाली। ठीक है, अब इस इक्वेशन दोबारा से हमने वही फंक्शंस लेने हैं, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, और जो ई एक्सपोनेंशियल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फिर कॉस के ए आएगा, थीटा आप बताओगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने इसमें किया। ये वाला थीटा को के ए कह दिया है, इस एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, वो सारा आप स्टेप्स आपने खुद करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको भी नहीं करवाऊँगी, एक आपको करवा चुकी हूँ, दूसरा आपने खुद करना। अब मैं लिखूँगी डायरेक्ट उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी। तो जो डायरेक्ट वैल्यूज़ की आएगी वो आएगी -2 बीटा कॉस के ए। ठीक है, और इसको कर लें आप साथ ए साथ प्लस 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और साथ आ जाएगा ये b इज़ इक्वल टू 0।
अब देखें ये कैपिटल एम में लिख रही हूँ, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, कैपिटल एम के लिए आ गई। ठीक है, जो लास्ट इक्वेशन थी उसको भी हम देख लेते हैं। वो ये थी जो कि क्या थी, ए टू बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए एंड इज इक्वल्स टू 2 बीटा कॉस के ए। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है। ये कोई दो इक्वेशंस आ गई, एक ये कैपिटल एम के साथ थी और ये वाली मेरे पास क्या है, स्मॉल एम के साथ है। इसके साथ ए था एम्पलीट्यूड और इसके साथ बी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, नॉट बीटा, दिस इज बी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है। तो दो इक्वेशंस जब आ जाएँ आपके पास और एम्पलीट्यूड्स उनके इस तरह से हों, तो आपने किस तरह तरीका होता है डिटर्मिनेंट वाला, ए और बी। ये ए का कोफिशिएंट है, ये बी का कोफिशिएंट। इस तरह पिछली इक्वेशन में भी एक ए का कोफिशिएंट है, बी का कोफिशिएंट है। तो उसके रिस्पेक्टिवली आप इसके कोफिशिएंट लिखें, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कॉस के ए। ये वो वाले कोफिशेंट्स हैं जो ए के साथ है, जैसे ए के साथ था माइनस 2 बीटा कॉस के ए, तो ये लिख दिया। और इधर देखो पिछली वाली में ये मेरे पास ए के साथ है 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इस सब इसके साथ भी अगर हम बात करें, पिछली वाली पहले लिखेंगे, अगर ये मैंने पिछली वाली पहले लिख दी है तो वो मेरे पास बन जाएगा माइनस 2 बीटा कॉस के ए, और ये मेरे पास बन जाएगा 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। उसी वाले जो आपने फार्मूला पढ़े हुए इनको सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम कैपिटल एम ओमेगा 4 प्लस बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ए इज इक्वल्स टू 0। और ए और बी जो है इनके एम्पलीट्यूड ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ए बी है वो इक्वल टू 0, एम्पलीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। मतलब इसके ये ए भी तो आएगा ना, साथ बी भी आएगा, तो हम कहते हैं ए और बी तो ज़ीरो नहीं हो सकते, तो फिर क्या ज़ीरो होगा, इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन ज़ीरो होगी, तभी हमने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, और फिर 4 बीटा स्क्वायर को कॉमन लें अगर हम, तो ये बनेगा 1 माइनस इसमें से ये हो जाएगा कॉस के ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के ए माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो एम प्लस एम कैपिटल एम ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू 0। और ये 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन, तो ये बन जाएगा 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए। ठीक है, मेरे हाल से काफ़ी लेंथी हो गया लेक्चर, फिर अपलोड नहीं होता। अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर मैं आपको चलो ये थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ इसको मैं, इसको यहीं तक मैं कर रही हूँ। ठीक है, माइनस 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर एम प्लस एम ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अभी हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो ये अभी यहाँ तक लेक्चर। थैंक यू सो मच।